भारत और भारतीय मीडिया शोर मचा रहा है, प्रोपोगेंडा कर रहा है कि ग्रेटर बांग्लादेश की साजिश की जा रही है। सवाल पैदा होता है कि क्या ये हकीकत है या ये सिर्फ सियासी बयानियां है या ये भारतीय हुकूमत की एक साजिश है जिसके जरिए से वो कुछ अपने घिनौने मकासद हासिल करना चाहता है। आज हम इस सवाल का जवाब लेते हैं, तरीक से इसका सवाल जवाब पूछते हैं, इसका जवाब हम मीडिया से पूछते हैं, इसका जवाब हम दानश्वरों से पूछते हैं कि क्या बांग्लादेश वाकई अपनी सरहदें बढ़ाना चाहता है या मामला सोशल मीडिया पर नजर आने वाले कुछ नक्शों तक महदूद। क्या देश अपनी मौजूदा सरहदों से आगे बढ़ के एक और बड़ा मुल्क बनाने के ख्वाब देख रहा है? क्या भारत के सूबे जो हैं मगरबी बंगाल, असम, त्रिपुरा और शमाल मशरकी रियासतें जो हैं मुस्तकबिल में बांग्लादेश का हिस्सा बनेंगी या ग्रेटर बांग्लादेश का पूरा तस्वर एक सियासी खौफ है, एक मीडिया बयानिया है और एक सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले मुतनाज़े नक्शों से आगे इसकी कोई हकीकत नहीं। गुज़श्ता कुछ अरसे से ऐसे नक्शे गर्दिश कर रहे हैं जिनमें बांग्लादेश की सरहदें भारत के अंदर बहुत दूर तक फैली हुई नज़र दिखाई देती हैं, लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या ग्रेटर बांग्लादेश वाकई कोई मुनज़्ज़म मंसूबा है? ये जनूबी एशिया की सियासत में इस्तेमाल होने वाली महज एक खतरनाक इस्तिलाह है। क्या जैसा भारतीय मीडिया शोर मचा रहा है, चिकन नेक वाकई खतरे में है और क्या मुस्तकबिल में 7 रियासतें जो हैं वो भारत से अलहदा हो रही हैं? आज हम इसी मामले का जरा तफसील से जायजा लेंगे। ग्रेटर बांग्लादेश की इस्तिलाह गुज़श्ता चंद सालों से मीडिया में और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया में किसी न किसी तरीके से उभरती रहती है। आम तौर पे इसका मतलब जैसे हमने बताया कि वो ये है कि मौजूदा बांग्लादेश के साथ भारत के बंगाली या मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को जोड़कर बड़ी रियासत बनाने का तस्वर पेश किया जाता है। मतलब नक्शों और बयानियों में इसकी हदूद मुख्तलिफ दिखाई जाती हैं। एक नक्शा कुछ कह रहा है, दूसरा नक्शा कुछ कह रहा है। कुछ नक्शों में सिर्फ मगरबी बंगाल को शामिल किया जाता है, कुछ नक्शों में असम, मेघालय, त्रिपुरा और दूसरी जो मशरकी रियासतें हैं भारत की उनको भी इन नक्शों का हिस्सा दिखाया जाता है। और बास इंतहाई मुतनाज़े नक्शे जो हैं उसमें बहार, झारखंड, उड़ीसा, म्यांमार के कुछ इलाकों को भी शामिल किया जाता है। एक बड़ी अहम बात है, बहुत ही अहम बात है और जो हक़ाइक़ को बयान करती है कि ये सारे नक्शे एक जैसे नहीं हैं। इनके पीछे इसका मतलब है एक तंजीम नहीं है, एक सोच नहीं है, ना ही ये नक्शे जो हैं ये बांग्लादेश की हुकूमत जो है उसकी किसी पॉलिसी की नुमाइंदगी करते हैं। बांग्लादेश आइन के तहत कायम हुकूमत। देश ने हमेशा जो कानूनी और आइनी मामलात हैं उसमें उसकी पैरवी की है और देश की जो हुकूमत है उसमें किसी हमसाया मुल्क के इलाकों को ताकत के ज़रिए शामिल करने का कोई वाज़े सरकारी आइनी मंसूबा कभी नज़र नहीं आया। ऐसी कभी किसी लीडर ने बात नहीं की। ये आइडिया कहाँ से आया, कैसे आया, इसको समझने के लिए हमें माजी का सफ़र करना पड़ेगा। ये हम 1905 में चलते हैं जब बरतानवी हुकूमत ने यह फैसला किया कि बंगाल को तकसीम कर दिया जाए और बंगाल तकसीम हो गया। मशरकी बंगाल और असम के नाम से एक इंतजामी खिता बनाया गया। इस तकसीम के पीछे मशरकी इलाकों में मुस्लिम आबादी को ज़्यादा अहमियत मिली, लेकिन हिंदू और बंगाली कौम परस्तों ने इस फैसले की शदीद मुखालफत की। 1911 में बरतानवी हुकूमत को इस फैसले को मनसूख करना पड़ा, ये तकसीम वापस लेनी पड़ी। इसी फैसले ने बरसगीर के मुसलमानों को ये अमली तौर पे यकीन दिलाया कि हिंदू जो हैं उनके हकूक देने के लिए तैयार नहीं है। 1947 में जब बरसगीर तकसीम हुआ तो मुस्लिम अक्सरियती इलाके जो थे जिसमें मशरकी बंगाल था वो मशरकी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जबकि मगरबी बंगाल जो है भारत में शामिल हो गया। मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान तकरीबन 1600 किलोमीटर का इलाका मौजूद था, इसलिए भारत को ये मौका मिला कि वो मशरकी पाकिस्तान में अपनी आइडियालॉजी, अपनी साजिशें और अपनी चीज़ों को लेके जा सके। 1971 में बांग्लादेश को अलहदा करने में कामयाब। इस मौके पे इंदिरा गांधी ने कहा कि मैंने मुसलमानों से उनकी 1000 साल हुक्मरानी का बदला ले लिया है। इंदिरा गांधी ने कहा कि मैंने 2 कौमी नजरिया जो है वो खलीज बंगाल में फेंक दिया है। भुट्टो ने कहा कि मुस्लिम बंगाल जो है वो हमेशा मुस्लिम बंगाल रहेगा। वक्त ने साबित किया कि मुस्लिम बंगाल है। आज भारत जो है अपने नजरियात समेत बांग्लादेश से रुखसत हो चुका है। चुइन लाई
جو اس وقت چین کے پرائم منسٹر تھے انہوں نے کہی. اس نے کہا تھا کہ بھارت نے بنگلہ دیش بنا کے آندھیوں کی فصل بوئی ہے اور یہ آندھیوں کی فصل اسے کاٹنی پڑے گی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فصل کاٹنی پڑی. 1971 کے بعد بھارت میں اور اس علاقے میں، اس خطے میں پسند تحریکوں کا ایک عروج ہوا. منموہن سنگھ نے کہا کہ بھارت میں علیحدگی پسندی کی 2.5 درجن سے زیادہ تحریکیں موجود ہیں. جو ایک آئیڈیا چلا آ رہا تھا ایک علیحدہ بنگال کا، ایک گریٹر بنگال کا، جو 1905 سے شروع ہوا، جس نے جنم لیا، اس نے کچھ اور صورتیں اختیار کرنی شروع کر دی. بنگالیوں نے ڈفرینٹ انداز سے سوچنا شروع کر دیا. بنگال جو ہے اسلام کے حوالے سے، مسلم بنگال کے حوالے سے تقسیم ہوا تھا 1947 میں. 1971 میں یہ زبان کے حوالے سے، ثقافت سے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے، نسل کے حوالے سے تک جو ہے اس میں ایک تبدیلی آئی. بھارت نے بنگلہ دیش بنانے میں بہت رول ادا کیا. یہ جو اگرتلہ سازش کیس کا معاملہ چلا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت کس حد تک گیا. لیکن اندرا گاندھی نے یہ تو ضرور کہا کہ ہم نے 2 قومی نظریہ جو ہے خلیج بنگال میں دفن کر دیا ہے. ہم نے مسلمانوں سے ان کی 1000 سالہ حکمرانی کا بدلہ لے لیا ہے. لیکن اس نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش تو بننے دیا، اس کو بھارت کا حصہ نہیں بنا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ اگر ہم تلاش کریں، بہت سی کتابوں میں بتایا جا چکا ہے، اس کی وجہ گریٹر بنگال کا خوف تھا. جب مکتی بانی کے کیمپ جو ہیں وہ کلکتہ میں قائم تھے، بہت سی ایسی بنگالی تنظیمیں تھیں جو ڈسٹربنسز کر رہی. بھارتی ذرائع سے یہ بات بڑی کلیئر ہو چکی ہے کہ اندرا گاندھی شاید دیر بعد اٹیک کرتی. اندرا گاندھی کے اٹیک کرنے کی وجہ جو ہے یہی تنظیمیں بنی تھی، کیونکہ اندرا گاندھی کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ بنگالی اکٹھے ہو رہے ہیں، معاملات جو ہیں گریٹر بنگال کی طرف جا رہے ہیں. اس نے بنگلہ دیش کو بھارت کا حصہ نہیں بنایا. سے منتخب لیڈر ہوں گے، وہ انڈین پارلیمنٹ میں پہنچیں گے، وہ کس طرح کے بھی ہوں گے، لیکن وہ انڈین گورنمنٹ کے لیے مسائل پیدا کریں. 1947 میں جب پارٹیشن ہو رہی تھی تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے متحد اور متحدہ بنگال جو ہے اس کی تجویز پیش کی. منصوبے کے مطابق پورے بنگال کو نہ بھارت کا حصہ بنانا تھا، نہ پاکستان کا حصہ بنانا تھا، بلکہ اسے ایک خود مختار ریاست بنانا تھا. اس تجویز کے حامی جو تھے وہ کہتے تھے بنگال کی زبان، معیشت اور ثقافت کو مذہب کی بنیاد پہ تقسیم نہیں کیا جا سکتا. یہ تاریخی متحدہ بنگال کا جو تصور ہے یہ موجودہ دور کے گریٹر بنگلہ دیش کا تصور جو ہے اس سے مختلف ہے. بنگال کا منصوبہ تقسیم سے پہلے پیش کیا گیا تھا کہ گریٹر بنگلہ دیش کی اصطلاح عموماً موجودہ بھارتی علاقوں کو بنگلہ دیش میں شامل کرنے کے مبینہ منصوبے کے طور پر پیش کی جاتی ہے. بنگلہ دیش کو اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو یہ تقریباً مکمل طور پہ بھارت کے میں گھرا ہوا ہے. مغرب، شمال اور مشرق میں بھارتی سرحد ہے، جنوب میں خلیج بنگال ہے. بھارت کی جو شمال مشرقی ریاستیں ہیں وہ باقی ملک سے ایک انتہائی تنگ زمینی راستے سے جڑی ہوئی ہیں جسے چکن نیک کہا جاتا ہے. اور اس راستے کے ایک طرف تو بنگلہ دیش ہے، دوسری طرف نیپال اور بھوٹان ہے. چکن نیک جو ہے یہ گویا بھارت کی گردن ہے. اس علاقے میں کوئی بڑا فوجی اور سیاسی بحران پیدا ہوتا ہے تو بھارت کا شمال مشرقی جو ریاستیں ہیں ان سے زمینی رابطہ جو ہے وہ کٹ جاتا ہے. اس لیے بھارت جو ہے بنگلہ دیش کی سیاست پہ نظر رکھتا ہے، اس کی سرحدی جو نقل و حرکت ہوتی ہے اس پہ نظر رکھتا ہے، اور شمال مشرقی ریاستوں کے جو حالات ہیں دیکھتا رہتا ہے. اور اس کے نزدیک یہ سارے اس کی قومی سلامتی جو ہے اس سے متعلقہ معاملات ہیں. سے گریٹر بنگلہ دیش کے نقشے بھارتی سیکورٹی خدشات کو بڑھاتے رہتے ہیں. کوئی بڑی تنظیم نہیں کھڑی ہوئی، اس کے پیچھے کوئی ریاستی پالیسی نہیں ہے. یہ نقشے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ نقشے سارے حقائق کو ملائیں تو یہ نقشے دلی سے کیوں آتے ہیں کہ جب بھی ان نقشوں کا معاملہ میڈیا میں آتا ہے تو بھارت کیا کرتا ہے؟ بھارت باڑ لگانی شروع کر دیتا ہے. بھارت جو ہے بنگلہ بولنے والے مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرنی شروع کر دیتا ہے. تو یہی پیٹرن نظر آتا ہے. ایک طرف گریٹر بنگلہ دیش کے نقشے شائع ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بھارتی میڈیا اس پہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے. پاکستان کے جنرل شمشاد صاحب جو ہیں وہ بنگلہ دیش کے صاحب اس وقت وہاں کے چیف ایگزیکٹو تھے. انہوں نے جنرل صاحب کو ایک کتاب پیش کی. اس کتاب میں ایک گرافٹی تھی جو ان کی ایک تاریخ کا حصہ تھا، وہ اس کے ٹائٹل کا حصہ تھے. یہ جیسے ہی وہ کتاب جنرل صاحب کو پیش کر رہے تھے اس کی تصویریں ریلیز کی گئیں. وہ تصویریں جب بھارت میں پہنچی تو بھارت نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی کہ یہ تو آپ نے کیا کر دیا، یہ تو آپ جو ہماری شمال ایسٹرن ریاستیں سب کو اب ڈال دیا اس نقشے میں.
ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। भारत की मीडिया इस पे चीख चीख के उसने एक आसमान सर पे उठा लिया। बांग्लादेश की हुकूमत ने ऑफिशियली एक वजाहत की कि ये हमारी ग्राफ्टी है, जो इसका कोई रियासतों से ताल्लुक नहीं है। लेकिन आज भी भारतीय यही कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जनरल को ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जो है वो डॉक्टर यूनुस ने पेश किया। खबर को वो तो भारतीय पार्लियामेंट में पहुंची। वो ये कि एक तंजीम है, उसने ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जो है वो ढाका यूनिवर्सिटी में कर दिया। भारत की राह और भारत के इदारे इस तरह की हरकतें माजी में करते रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कि गंगा तैयारे को राह ने अगवा किया था और उस तैयारे को राह के लोगों ने जो है वो तबाह किया था। और इसको बहाना बना के इंडिया ने क्या किया था? इंडिया ने पाकिस्तानी जहाजों की डायरेक्ट परवाज थी इंडिया के ऊपर से, उस पर पाबंदी लगा दी थी। आप ग्रेटर बांग्लादेश के किस्से को पढ़ें तो ये जहन में जरूर रखें कि राह का जहन, भारतीयों का जहन जो है वो कैसे सोचता है। तो भारतीय हुकूमत मेरे ख्याल के मुताबिक खुद सोशल मीडिया पे नक्शे फेंक देती है, खुद उस पर भारतीय मीडिया उसके पीछे चल पड़ता है और उसके बाद बॉर्डर पे वो कार्रवाइयां शुरू कर देते हैं। ये पैटर्न तो मैं आपको बताऊंगा, ये नजर आता है। भारतीय हुकूमत से शिकायतें भी हैं। आप ये देखें कि ग्रेटर बांग्लादेश के बयानी का एक बड़ा जिक्र जो है वो उसका ताल्लुक जो है भारत की तरफ जो एक गैर कानूनी हिजरत है उसके साथ भी जो ख्याल होता है कि बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, तो वो फिर ये नक्शों की बात जो है वो सामने आ जाती है। भारत कहता है कि जी बांग्लादेशी बाशिंदे आ रहे हैं, इसे आसाम में, मगरबी बंगाल में और शिमाल मशरकी हमारी जो रियासतें हैं उनमें आबादी का तनासब जो है वो बदल जाएगा। होता क्या है? हो ये रहा है, बंगाली बोलने वाले वो लोग जो भारतीय रियासतों में मौजूद हैं उनको किसी ना किसी तरीके से साबित किया जा रहा है कि वो भारतीय शहरी नहीं है। जो जिनके आबा अजदाद भी वहां थे उनसे कहा जाता है आप डॉक्यूमेंटेशन दें। आपको पता है कि इस सब कॉन्टिनेंट में डॉक्यूमेंटेशन का रवाज तो अभी तक नहीं है। जो सरहदी इलाके वहां लोगों के पास कहाँ चीजें होती हैं, लेकिन उनसे मांगी जाती हैं डॉक्यूमेंट्स, और जब वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देते तो उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें बॉर्डर पे लेके जाते हैं और बॉर्डर पे जाके फिर रात को लाइटें बंद होती हैं। लाइटें बंद होने के बाद दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उन्हें बांग्लादेश में धकेल दिया जाता है। इन लोग हैं जो भारतीय शहरी हैं, उन्हें जबरदस्ती जो है वो बांग्लादेश में फेंका जाता है। हालांकि देश की हुकूमत ने एक सिस्टम बनाया है, एक प्रोसीजर बनाया है कि अगर आपको यकीन हो कि ये शख्स भारतीय नहीं है तो आप इस प्रोसीजर को फॉलो करो, हम बड़ी इज्जत से उन्हें अपनी सरहद पे रिसीव करेंगे और हम आपकी जो फैसले हैं उनको ऑनर करेंगे, लेकिन आपके पास प्रॉपर सबूत हो। लेकिन भारत ने तो आबादी को डिस्टर्ब करना है, मुसलमानों को डिस्टर्ब करना है। वो तो रात की तारीकी में इन बेचारे बंगाली स्पीकिंग लोगों को जो मुसलमान हैं उन्होंने एक और कोशिश भी की है कि जो मकामी आबादियाँ जैसे आसाम की हैं और दूसरी जगहों पे हैं उनको एक नफरत उनमें फैलाई है। वहाँ उनको ये इंसेंटिव दिया है कि ये लोग जाएंगे, ये तुम लोगों को मिलेंगी, तो ये एक नफरत जो है वो फैली हुई है। अच्छा, जब ये एक्टिविटी हो रही होती तभी भी जो नक्शे हैं ये ज़्यादा जो है वो चल रहे हैं। अब ये नक्शे भारत फैलाता है या वो जो लोग नाराज़ होते हैं वो मीडिया पर डालते हैं। एक तो ये एक जैसे नहीं होते, दूसरा ये कि ये कोई एक तंजीम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, किसी एक पॉलिसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते। जो अगर फायदा को मुल्क उठाता है वो भारत उठाता है और भारत जो है बंगला स्पीकिंग लोग जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उठा। भारतीय हुकूमत की कार्रवाइयां हैं जिसका निशाना वो बंगला स्पीकिंग लोग बन रहे हैं। वो लोग ज़ाहिर है फिर रिएक्ट करते हैं। हो सकता है कि उनमें से भी कुछ लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे डाल देते हों, तो ये मुमकिन है। लेकिन इस कोई बड़ी तहरीक इस मामले में नजर नहीं आती। इसमें तहरीक कहाँ नजर आती है? दिल्ली में नजर आती है। ये भारतीय जयशंकर ने इस पे बयान दी है, ये भारतीय पार्लियामेंट में मामला गया, या ये भारतीय मीडिया में बहुत नजर आती है। अदरवाइज ऑन ग्राउंड किसी जगह पे कोई ना जलसा हुआ है, ना जुलूस हुआ है, ना बांग्लादेशी हुकूमत ने कोई ऐसा बयान दिया है। बांग्लादेशी हुकूमत मसाइल का शिकार है। 20 करोड़ की आबादी वाला ये मुल्क जो है उसमें बेशुमार मसाइल है। उसकी फौज इतनी ट्रेन नहीं है आके भारत के इलाकों पे कब्जा कर ले, और भारत इतना कमजोर मुल्क नहीं है बांग्लादेश के मुकाबले में कि बांग्लादेश जो है वो कह जी ये बंगला इलाके हैं तो हम इसको शामिल कर लेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जवाब तो पैदा कर देता है भारत। वो तो फैलाता है, वो तो बार बार खबरें फैलाता है, वो तो बार बार प्रोपोगेंडा करता है और कहता है खतरे के तौर पे इसको पेश करता है। और फिर मैंने जैसे बताया कि इस आले को, इस टूल को इस्तेमाल किया जाता है स्पीकिंग मुसलमान इंडियंस के खिलाफ, उन्हें उठा के फेंक देते हैं। अब यहां मैं एक और हम बात भी करूंगा
भारत के बांग्लादेश पे दबाव डालने का एक नतीजा ये हुआ है जो है चीन के बहुत चीन जो है वो बहुत से मंसूबे जो है तवानाई के मंसूबे हैं, तजारत है, ट्रांजिट है, और बांग्लादेश चीन के साथ जो है वो बहुत से मंसूबों पे काम कर रहा है। आप यूँ समझें कि चीन का असर रसूख भारत के इस दबाव की वजह से बढ़ रहा है। बांग्लादेश अब समझता है कि भारत मुझे तंग करेगा और उसका एक ही इलाज है कि जो मेरी सिक्योरिटी है, जो मेरे मामलात हैं, उसमें चीन मेरे साथ खड़ा। भारत की नाकबत अंदेशी है और जो भारत की गलत पॉलिसीज हैं, जो दबाव है, वो चीन को वहां पे एक रसाई दे रहा। चीन जो है इस खित्ते को डेवलप करना चाहता है क्योंकि उसके अपने मफादात हैं। वो इस खित्ते के जरिए पूरी दुनिया में ट्रेड करना चाहता है। पाकिस्तान में वो सी पैक बना रहा है, इसी तरह से श्रीलंका में डेवलपमेंट कर रहा है, मालदीव में कर रहा है, नेपाल में कर रहा है और बांग्लादेश में कर रहा है। ये तल्लुकात बुनियादी तौर पे क्यों बढ़ रहे हैं कि इन मुल्कों के साथ भारत जो है एक उन पे प्रेशर डाला है। उनके लिए कोई दूसरा उसने रास्ता ही नहीं छोड़ा कि वो इन चीन के साथ अपने जो मामलात हैं उनको बेहतर करें। और चीन जो है वो जाहिर है यहाँ पे एक डेवलपमेंट कर रहा है। बांग्लादेश के लिए भारत को नज़रअंदाज करना आसान नहीं है। और बांग्लादेश के दरमियान जो है तजारत भी है, की जो मसाइल हैं और दूसरे बेशुमार मसाइल हैं जो दोनों के मिले हुए हैं और दोनों मुल्क ये चाहते हैं, खासतौर पर बांग्लादेश ये चाहता है कि भारत के साथ अच्छे तल्लुकात हों। लेकिन जो दिल्ली के हुक्मरान हैं उनके ज़हनों पे एक हिंदवाता का फलसफा जो है वो छाया हुआ है। वो सिर्फ एक्शन जीत लोगों को बड़ा यहाँ दिल्ली के हुक्मरान फैला रहे हैं। ये उनको सूट करता है कि वो इस तरह की हरकतें जो हैं ग्रेटर बांग्लादेश का एक नारा लगाते रहें, इससे जो भारतीय अवाम जो हैं उसको गुमराह करते रहें और उसको बताते रहें कि जी ये देखें ये हमने इसको रोक लिया। लेकिन कभी गौर करें कि अगर इतना बड़ा ये एक फितना है तो कोई ना कोई तंजीम तो उठ के बाहर ही कोई तंजीम उठ के कह दे कि जी हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम ग्रेटर बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बांग्लादेशी हुक्मरान है वो भी ऐसी कोई बात नहीं कर। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान भारत से दोनों दुश्मन हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि वो कश्मीर जो है उसका सेटल होना चाहिए। इसके अलावा भारत को तोड़ने के मामले में, भारत को टुकड़े टुकड़े करने के मामले में पाकिस्तान की ना कभी ख्वाहिश रही है, ना उसने कभी कोशिश की है, ना वो ये चाहता है कि ये इस खित्ते में तोड़ फोड़ हो। क्योंकि पाकिस्तानी लोग समझते हैं कि जो एक मजबूत भारत है, जो इस खित्ते में अमन है, जो इस खित्ते में इस्तेहकाम है, वो पूरे खित्ते के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में जो अदम इस्तेहकाम पैदा हो जाए तो भारत उससे महफूज रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भारत टुकड़े टुकड़े हो जाए तो पाकिस्तान उससे महफूज रहेगा, बांग्लादेश उससे महफूज रहेगा। तो पूरे खित्ते का जो अमन है वो पूरे खित्ते का अमन रहेगा। ऐसे नहीं है कि कोई एक हिस्सा जो है वो अमन से होगा। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में एक अमन नहीं है तो पाकिस्तान उससे मुतासर हो रहा है। अब ईरान जो है उसमें मामला ख़राब हैं, उसके असरात पाकिस्तान पे पड़ रहे हैं। तो ये जब अमन आता है तो पूरे खित्ते में आता है। ये बात पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में और पाकिस्तान ने अपने बयानिए में वाज़ेह तौर पे बयान कर दी है। और सबूत है, हमें चीज़ें इस तरह से न बलूचिस्तान में कुछ होता है, KPK में कुछ होता है तो भारतीय मीडिया जिस तरह से तालियां मारता है, जिस तरह से खुशी का इजहार करता है, पाकिस्तान में तो कभी ऐसे। पाकिस्तान में तो जो आप यूँ समझें कि दिलों पे जंग के लिए तैयार हो गया था, आप निकाल के देख लें, पाकिस्तानी मीडिया ने उस पर कोई खुशी का इजहार नहीं किया। भारत में जो पाकिस्तान है या पाकिस्तान से जो खतरा है वो तो इलेक्शन का हिस्सा है। पाकिस्तान में तो ऐसा कभी भी जिक्र भी नहीं होता, पाकिस्तान में तो ऐसी कोई बात ही नहीं होती। पाकिस्तान में तो ये नफरत है ही। बांग्लादेश जैसे मंसूबे हैं, इतने हैं, ये दिल्ली से ही आते हैं। लेकिन दिल्ली के हुक्मरानों को समझना चाहिए, नविश्ता दीवार पढ़ करने वाले लोग जो हैं बांग्लादेश का नक्शा डाल दिया, कुछ ख्वाहिश भी कर रखते होंगे भी नक्शा डाल देते। वो खतरा नहीं है, इसको कोई ओन नहीं करता, कोई भी ओन नहीं करता। अब ये नक्शा ऐसा कोई छाया होता है, दिखाई देता है और उस पर जो गोदी मीडिया का रद्द अमल होता है और जो भारतीय हुक्मरानों की बातें होती हैं, भारतीय सियासतदानों के जो नारे होते हैं, जो बढ़के होती हैं, वो लगती हैं कि दाल में काला नहीं है, बल्कि ये जो दाल बनी हुई है ये पूरी की पूरी काली है। मीडिया पे नक्शा डालना तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इंतहा पसंद तंजीमें भी होंगी, कुछ में डोमिनेटिंग जो है वो इंडियंस हैं। इंडियंस जो हैं खुद डाल रहे हैं नक्शों को, और नक्शा कहीं से भी आया हो, खा इंडियन गवर्नमेंट से आया हो। खतरा है बांग्लादेश के नक्शों से नहीं है, खतरा नफरत और खौफ से है जो इन गैर मुसद्दक़ा नक्शों के जरिए करोड़ों लोगों के दिलों में पैदा किया जाता है।